हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। Just a second. It's 2.5 point, what is it, 11 ना? ओके, ये भी ठीक ही है। इसको प्राइवेट क्यों करके रखा हुआ है? ओके, हरे कृष्णा। हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम से। हम लोग पहले मंगलाचरण करते हैं। ये सब मंगलाचरण भगवान के ऊपर हो रहे हैं। श्रीशुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीतशक्तित्रतयाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने भूयो नमः सद्व्रजिनेच्छिते सताम् असम्भवायाखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थिनानाम अनुमृग्य दाशुषे। कितना सुंदर स्लाइड देख रहे हैं। माधवेंद्रपुरी महापाद कितने महान परमहंस हैं। उनकी भी आशा, जो उनकी इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए कृष्ण आते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्लाइड, वेरी थॉटफुली मेड। नमो नमस्ते स्त्वरिशुभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः। बताइए स्लाइड्स क्यों रखी हैं? भगवान अपने धाम में, जो दिव्य धाम है गोलोक, वहाँ पे रमण करते हैं। अपने ऐश्वर्य से सभी के अन्य ऐश्वर्यों को निरस्त कर देते हैं। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। मे बी आर रिमेम्बरिंग सुभद्रा देवी, बट इट्स ओके। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा, बहुत सुंदर भगवान का स्मरण हो रहा है डायरेक्ट। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगम व्युदस्यो भयतो अंतरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्म गतिं गतक्लमास्तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। क्या फोकस है? ब्रह्म गति, गोलोक वृंदावन की प्राप्ति भक्त बड़े सहजता से कर लेते हैं कृष्ण की चरणों की सेवा करके। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रमिदः सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। ये भीलिनी भगवान को फल अर्पित करके कितना कितना धन प्राप्त कर गई, और बाकी जनता बहुत तपस्या कर रही, कुछ कर रही, लेकिन अगर भगवान को अर्पित नहीं करती तो उसको कुछ प्राप्त नहीं होता। क्षीरात हूणांद्र पुलिंद पुलकषा आभीर शुंभा यवनः खसादयः गिन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। स्पष्ट है तो। स एष आत्मात्मवतामधीश्वर स्त्रैमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिर्वितर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्दखवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। यदङ्ग्रभिध्यानसमाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुंद भगवान प्रसीदताम्। स्पष्ट है। प्रचोदिता ये न पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्।
भूतेर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे वपुर्ज्ञानम अयम सौम्य यन्मुखाम्बुरुहासवम। ये भी बहुत सुंदर स्लाइड है। वासुदेव मतलब भगवान के अवतार वासुदेव, और वासुदेव मतलब भगवान के अवतार व्यासदेव। दोनों को एक साथ ही सुंदर तरह से स्लाइड दिखाई गई है। दोनों ही को एक साथ ही सूचित कर दिया गया है। अच्छा होगा कि जो हम सुखदेव गोस्वामी की अभी प्रार्थना करते हैं वह भी कुछ उस पर संबंध में स्लाइड बनाई जाए तो अच्छा रहेगा। क्या श्लोक का शुरू होता है बताइए। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालिना नाति दीर्घेण भगवान् विशते हृदि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक को देखेंगे और हम ये अभ्यास बना के रखेंगे कि जितना अभी तक पढ़ चुके हैं फटाफट उसको खाली श्लोक बोल के रिवाइज कर लें ताकि याद रहे कि कंटेक्स्ट क्या है। मेरे संग बोलते चलिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सब श्लोकों का अर्थ समझते हैं। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तद विजानीहि यज्ञानम आत्मतत्व निदर्शनम। एकदम पकड़ में है, ग्रुप में है, आप लोग के हाथ में रखे हुए आमले की तरह श्लोक है। ठीक है। यद रूपम यदधिष्ठानम यत्सृष्टम इदं प्रभो यत्संस्थम यत्परम यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः सर्वं हि एतद् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभो करामलकवद् विश्वं विज्ञानवसितं तव यद विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया आत्मन् भावयसेतानि न परा भावयन् स्वयं आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः नाहं वेद परः यस्मिन् न परं न समं विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यं सदसत् किंचिदन्यतः स भवान् अचरद् घोरं यत्तुपः समाहितः तेन खेदयसे नस्त्वं पराशंकां च यच्छसि एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथैवेदम् अहं बुद्धेऽनुशासितः ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भो अविज्ञाय परं मत्वम् एतावत्त्वं यतो हि मे। थोड़ा सा एग्जॉस्ट चला सकते हैं, मेरा कुछ भारी भारी लग रहा है सर। ये इसकी वजह से है, पता नहीं, इसकी फ्यूम्स की वजह से, आई डोंट नो। थोड़ी देर के लिए चला दीजिए बस, हल्का बस। तो यहाँ पे आप रुके थे कि ब्रह्मा जी ने कहा कि जो तुमने मेरे बारे में कहा है कि मैं अकेले सब कुछ सृजन करता हूं, तो ये है असत्य नहीं है, क्योंकि तुम या कोई भी व्यक्ति उन परमेश्वर के बारे में ना जानकर और मेरे कार्यकलापों को देखकर ऐसा ही समझेगा मैं इतना अद्भुत कार्य करता हूं। तो अब मान लो कोई प्रश्न करे किसको नहीं जानकर ऐसे मानेंगे? आप कह रहे हो कि उन ईश्वर को अविज्ञाया,
उन भगवान को, परमेश्वर को, जिनके जो मुझसे परे हैं। लिखा है ना, देखिए, अविज्ञाया परम मत्तम, मत्तम मतलब मुझसे परे, और परम एक दिव्य ईश्वर हैं, उनको ना जान करके। कौन ईश्वर है? हमको लिंग बहुत अच्छा लगा था। कौन कौन किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन ईश्वर हैं जिनको नहीं जान करके हम आपको भगवान मान रहे हैं, बताइए। तो उस पे यह श्लोक बोल रहे हैं कि जिनकी शक्ति से सूर्य, अग्नि और अन्य जितने भी प्रकाशमान ग्रह हैं वह शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, उसको उसको खुला रखना है, उसको खुला रखने के लिए बोला गया है। तो जिन भगवान की ब्रह्मज्योति दिव्य शक्ति से, जैसे भगवान की ब्रह्मज्योति के द्वारा सूर्य और सूर्य से अन्य ग्रह आदि प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं, उसी प्रकार से मैं भगवान की शक्ति से इस जगत को प्रकाशित करता हूं। मैं स्वतंत्र प्रकाशक नहीं हूं। तो उन ईश्वर को नहीं जान करके तुम ऐसा बोल रहे हो। अभी ईश्वर का नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। बहुत इजी है, श्लोक की कुछ पकड़ बन रही है ना। ठीक। तो ये क्यों बोल रहे हैं ब्रह्मा जी? जिन ईश्वर को नहीं जान करके नारद जी ऐसा सोच रहे थे, उन ईश्वर के बारे में बता रहे हैं। और उनका सामर्थ्य क्या है? पूरे ब्रह्मांड के सूर्य आदि उनकी रोशनी से, उनकी ब्रह्मज्योति की रोशनी से, उनकी अंग कांति की ब्रह्मज्योति, सो उससे वह रोशनी प्राप्त करते हैं। और उस, आप जानते हो, इस जगत में सूर्य ही एकमात्र प्रकाशमान ग्रह है, और सूर्य से अन्य ग्रहों को रोशनी प्राप्त होती है। तो क्या सीक्वेंस है? भगवान श्री कृष्ण, उनके शरीर से, दिव्य शरीर से निकलने वाली ब्रह्मज्योति, ब्रह्मज्योति से सूर्य, सूर्य से अन्य ग्रह को प्राप्त होते हैं। तो सूर्य अपने से रोशनी नहीं दे रहा है, ऐसा लग जरूर रहा है अपने से। हाँ, समझ गए? ऐसा लग रहा है कि सूर्य आत्मनिर्भर है ज्योति के मामले में, और उसके समान कोई ज्योति वाला नहीं है। अकेले वही ही पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाला है। ये तो कोई गलत नहीं लग रहा है? आप लोगों को सही लग रहा है ना? तो दिखाई पड़ रहा है ऐसा। लेकिन यह ना जानने के कारण कि सूर्य की स्रोत भी ब्रह्म ज्योति है, जिसका आधार भगवान श्री कृष्ण है, व्यक्ति ऐसा मानेगा कि सूर्य अकेले ही स्वतंत्र रूप से ब्रह्मांड को रोशनी प्रदान कर रहा है। बिल्कुल समझ में आ रहा है बात? उसी प्रकार से भगवान जो ब्रह्मा जी से भी परे हैं, उनको ना जानकर के व्यक्ति क्या सोचेगा? ब्रह्मा जी अकेले ही जगत को प्रकाशित अर्थात प्रकट करते हैं, सृष्टि करते हैं। और जगत में इसी प्रकार से बात मानते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टा है, अर्थात स्वतंत्र सृष्टा है। स्वतंत्र सृष्टा नहीं है, वह भगवान से ही शक्ति प्राप्त करके इस जगत को प्रकाशित करते हैं। इस श्लोक का अर्थ है। बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है? मेरे पीछे बोलिए। ये न स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयाम्यहम्। ये न स्वरोचिषा नहीं आया अच्छे से। स्वरोचिषा, ये न स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयाम्यहम्। ये न स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयाम्यहम्। रोचितम रोचयाम्यहम्। रोचितम रोचयाम्यहम्। रोचितम रोचयामि अहम, ऐसे करके तो रोचयाम्यहम होगा। ये न स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयाम्यहम्। ये न स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम्। यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्ष गृहतारकाः। यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्ष गृहतारकः। ये न स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम्। ये न स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम्। यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्ष गृहतारकाः। यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्ष गृहतारकः। ये न स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम्। ये न स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम्। यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्ष गृहतारकाः। यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्ष गृहतारकः। ये न स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम्। ये न स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम्। यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्ष गृहतारकः। यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्ष गृहतारकाः।
येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथर्क्षगृहतारकाः यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्ष गृहतारकाः येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम्। थोड़ा सा हल्का सा स्पीड, ऐसे आराम से, हाँ बोलिए, आगे बोलिए, नेक्स्ट। यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्षगृहतारकः यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्ष गृहतारका। बोलिए बोलिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, प्रसाद की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलिए। येन स्वरोचिता ता विश्वं कहाँ से आया? व्यासदेव बन गई हैं। हाँ चेंज करते हैं, बोलिए नेक्स्ट। हाँ हाँ। येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथर्क्षा गृहतारकाः यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्ष गृहतारका। एक ध्यान दीजिएगा, यथार्को अग्नि बोलेंगे तो कटेगा, यथार्कोऽग्निर, इसीलिए एस बना दिया गया वहां पे। और स्लिप कर जाइए वहां से, अ से स्लिप कर जाइए। यथार्कोऽग्निर यथा सोमो यथर्क्ष गृहतारका। बोलिए फिर से। येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्षगृहतारकाः यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्ष गृहतारकाः येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्षगृहतारकाः यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्ष गृहतारकाः। और सुंदर, उसको बंद कर दीजिए, अब एग्जॉस्ट बंद कर दीजिए। इतना अच्छा बनाया है, मैं सोच रहा हूँ हर श्लोक को ऐसे पहली स्लाइड ऐसे रखते हैं। भगवान द्वारा अपने निजी तेज यानी ब्रह्मज्योति से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूँ जिस तरह कि सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह मतलब जैसे शनि से बहुत डर लगता है लोगों को, शनि, शुक्र, मंगल। हमारा मंगल बड़ा स्ट्रांग है। मंगल ही तो ना, मार्स इज मंगल वेरी स्ट्रांग, झड़ा करने में बहुत तेज है, आपको लगता है? जो भी है। और आप लोग का भी मंगल स्ट्रांग है ना? यस यस, झगड़ालू हैं सब लोग, तो भक्ति की वजह से हो गया ना शांत। एक्चुअली झगड़ा नहीं करते हैं, लेकिन कोई फर्जी बात करता है तब गुस्सा आता है। परंपरा में होना चाहिए। ओके, और क्या था? राहु का तो नाम मत लीजिए आप। केतु उफ बहुत खतरनाक है। तो जो भी प्रभावशाली ग्रह है, अच्छा राहु भी भगवान से शक्ति लेता है, तो और कहाँ से लेता है? बाप के अलावा कहाँ जाएगा? भगवान से शक्ति लेता है। तो प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। तो ये बात बड़ी अद्भुत है। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, लेकिन साइंटिस्ट उसे बोलते हैं कि अब हर तारा एक सूर्य है। हाँ, हम लोग, मुझे बड़ा सा रुचि आती है, अच्छा और कुछ तारे तो सूर्य से करोड़ों गुना बड़े हैं, ऐसा करके बोलते हैं। क्या क्या नाम रखते हैं उसमें वो लोग, अब तो नाम भी सब भूल गया मैं। एक ब्लैक होल ब्लैक होल कहीं नहीं, दो साइंटिस्ट के दिमाग में है। कुछ नहीं। वैसे मैं ब्लैक होल की डेफिनेशन ऐसे लेता है, उसमें जाकर कोई वापस नहीं आता। हमने कहा ये तो ब्लैक है कृष्ण, और वो तो वैकुंठ की बात कर रहे लगता है, वहां जाकर कोई वापस नहीं आता। एनीवेज, तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं इक्वेशन क्या है? ब्रह्मज्योति से जिस प्रकार से सूर्य प्रकाशित, सूर्य से अन्य ग्रह प्रकाशित होते हैं, उसी पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं भगवान के द्वारा सृष्टि करने के बाद जगत को प्रकाशित कर देता हूँ, मैं कुछ नहीं सृष्टि करने वाला हूँ। तो आपने कहा था कि एक सूर्य से भूतानि ना, वो सही नहीं है, भगवान करते हैं, मैं तो बस उसको प्रकाशित कर देता हूँ। जैसे समझिए इस रूम में वस्तुएं पहले से थी ना, हाँ, आप लोगों के प्रवेश करने से पहले सब सेट किया गया था कि नहीं किया गया था? लाइट ऑन करी और अच्छा हाँ यहाँ पर सब कुछ है, ये चीज़ है। तो आप लोग और मैं कुछ सृष्टि तो नहीं किए जगत में, ये बात है।
और ये आप आके देखेंगे कि जब ब्रह्मा जी की तपस्या पूर्ण होती है तो उनको दिखाई पड़ता है ओ ग्रह तो हैं सेट। ये सब आगे और क्लियर हो जाएगा। यथा जिस प्रकार, यथा क्यों बोल रहे हैं? देखिए दृष्टांत के द्वारा बात समझ में आती है। दृष्टांत, जो चीज दृष्ट है, जो बात समझ में आती है, उसके द्वारा जो बात नहीं समझ में आती है उसका अंदाजा लगाया जाता है, उसको समझा जाता है। इसलिए दृष्टांत दिया जाता है। दृष्टांत के द्वारा बात समझ में आ जाती है। जैसे समझ में आ गया? जैसे कहें कि भाई भक्ति भी सबका अधिकार है, तो कहते हैं जैसे माघ के महीने में सभी का, एक भैंस का भी सभी का गंगा जी में स्नान करने का अधिकार है। हाँ, ये बात तो समझ में आ रही। तो उसी प्रकार से भक्ति भी सभी का अधिकार है। अच्छा, समझ में आ गया। नहीं तो लोगों के मन में डाउट रहेगा कि भाई स्त्रियों का अधिकार है कि नहीं, ये शूद्र का अधिकार है कि नहीं, ये वैश्य का अधिकार है कि नहीं। नहीं, सबका बराबर अधिकार है। कैसे बराबर अधिकार है? यहाँ तो सबकी अलग अलग योग्यता देख रहे हैं। क्या सबकी यहाँ पे एक प्रकार की योग्यता है? नहीं नहीं, ऐसा समझिए आप कि जैसे माघ के महीने में गंगा जी में सभी का स्नान करने का अधिकार है कि नहीं, उसी प्रकार से क्या गंगा जी पूछती हैं, ए कहाँ से पढ़ के आई हो, बीटेक किया है? नहीं, वापस जाओ, सुखी रहो। नहीं, सुखी मतलब स्नान नहीं कर सकते यहाँ पे। तो कास्ट बताओ, शुद्र हो ना, हटो। ऐसा नहीं, गंगा जी में सभी लोग स्नान कर सकते हैं, पढ़ा लिखा हो नहीं लिखा हो, और सबको बराबर लाभ मिलेगा। मानते हैं कि नहीं? मैं कहूँ कि मेरे आईटी कानपुर में इतने नंबर आए थे, हाँ ठीक, आओ स्नान करो, पवित्र हो जाओ। उस पाप से पवित्र हो जाओ। आओ आओ, तुमको शुद्ध करते। इज इट ओके? दृष्टांत इसीलिए दी जाते ताकि बात समझ में आए। तो ये बात बिल्कुल दृष्ट है कि सूर्य के द्वारा अन्य वस्तुओं को प्रकाश प्राप्त होता है। ये वैदिक साइंटिस्ट को क्लियर है। गधों को क्लियर ना हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। गधा मतलब आजकल के जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, लाल भुजक्कड़, उन लोगों को ना पता हो तो पता नहीं हमारे मुख से अब क्यों इतनी गालियां निकल रही, लेकिन बेवकूफ़ी की बात वो करते हैं। यहीं से बैठे बैठे सोच रहे हैं सूर्य है, वो चंद्रमा है, ये है फलान ढिमकाना, ये सब गलत बोलते हैं। शास्त्र के अनुसार बिल्कुल स्पष्ट है, एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। ब्रह्म संहिता में क्या लिखा है? श्लोक है ना भास्वम वाला श्लोक नहीं है, दूसरा श्लोक है। राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा, उसको श्लोक देखिएगा, शायद प्रभुपाद इसमें कोट भी कर रहे हैं तात्पर्य में। एनीवेज, यथा यानी जिस प्रकार अर्क, अर्क का मतलब होता सूर्य, यथा अग्नि, अग्नि, यथा सोमा, सोम मतलब चंद्रमा, ऋक्ष मतलब आकाश, और ग्रह तारका, ग्रह मतलब प्रभावशाली ग्रह, ये बताया आपको, और तारका मतलब तारे। च यथा जिस प्रकार सूर्य आदि चैतन्य प्रकाश को ही प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार अहम ये न स्वरोचिषा, मैं उन भगवान के निजी तेज ब्रह्म ज्योति से। स्वरोचिषा का अर्थ होता है स्व मतलब अपना, रोचिषा मतलब उनकी प्रकाश से, और वो कॉन्शियस प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश है। रोचितम, उनसे प्रकाश प्राप्त करके विश्वम रोचयामी, सारे जगत को प्रकाशित करता हूं, धर सृष्टि करता हूं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। सूर्य ने, जिस प्रकार सूर्य ब्रह्म ज्योति से प्रकाश प्राप्त करता है ना नारद जी, अब नारद जी बन जाइए, मैं ब्रह्मा बन रहा हूं। नारद जी, भो वत्स पुत्र सौम्य, जिस प्रकार, समझते हैं ना इस बात को, जिस प्रकार सूर्य ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित होकर के अन्य ग्रहों को प्रकाश देता है, समझ रहे हैं आप लोग? उसी प्रकार से मैं भगवान के तेज से शक्ति प्राप्त करके इस जगत को प्रकाशित करता हूं। समझ गए आप लोग सारे? नारद जी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये बात बोल रहे हैं। तो तुम्हारा ये कहना कि मैं अकेले यानी असहाय होकर के इस जगत की सृष्टि करता हूं, यह है असत्य है। लेकिन असत्य नहीं है इसलिए क्योंकि तुम भगवान के बारे में जानते नहीं हो। जैसे मैं कहूं कि सूर्य का प्रकाश कहां से आता है, एक मिनट रुक जाओ बच्चा, इनको माइक दीजिए, दिस विल बी गुड। क्या नाम है आपका? मुको, वाह वेरी नाइस नेम। तो हाँ, तो ये प्रश्न में फंस गए, मुक्त कीजिए। मुकुंद ये बताओ बेटा कि सूर्य का प्रकाश, देखिए सूर्य जानते हैं, सूर्य सन क्या होता है, सूर्य का प्रकाश कहां से आता है बताइए, माइक में बताइए। नो प्रॉम्प्टिंग, अब बताइए सूर्य का प्रकाश कहां से आता है? आपको नहीं पता? अगर मैं कहूं कि सूर्य का प्रकाश अपने से आता है तो आप मानोगे? ये भी नहीं मानेंगे। अरे कुछ तो मानो, बेचारा छोटा बच्चा है, लेकिन कोई बात नहीं। कोई व्यक्ति सोचेगा सूर्य का प्रकाश कहां से आता है, तो अपने से आता है, सूर्य से आता है। और ये उदाहरण दिया ही जाता है कि सूर्य का प्रकाश सूर्य से आता है, लेकिन ये बात एक लेवल तक ही सत्य है।
जो अज्ञ व्यक्ति है, जो भगवान को नहीं जानता, जो ब्रह्म ज्योति को नहीं जानता, वो तो यही मानेगा कि सूर्य का प्रकाश अपने ऐसा, और गधे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन से आता है। तो उससे पूछो तुम फोड़ के आए वहां पे बम गए थे फोड़ने के लिए, अरे सूर्य ठंडा हो रहा है, लेकिन शास्त्र कहता है ना अशेष तेजा, कभी वह नष्ट नहीं होगा, तुम ठंडे हो जाओगे, लेकिन भगवान का सूर्य बनाया हुआ सूर्य कभी नष्ट नहीं होता है, सूर्य नष्ट नहीं होता है। तो समझ गए आप ये बात दृष्टांत के द्वारा। अच्छा एक चीज सोचिए, ये समझ में आएगा, अभी अंधकार है कि नहीं आकाश में, तो आकाश में खूब प्रकाश दिखता है कि नहीं, आकाश प्रकाशमान दिखता है या नहीं दिखता है दिन में, किसके प्रकाश से दिखता है, सूर्य से। कभी कभी सूर्य ना भी देखें ना खिड़की से, लेकिन आप आकाश को देखेंगे तो कहेंगे वाह क्या प्रकाशित है, प्रकाश हो रहा है। तो उस आकाश में भी प्रकाश सूर्य से हो रहा है। अच्छा देखा है कभी बादल, यहां तक कि बादल भी प्रकाश देते हुए दिखते हैं, चमकते हुए व्हाइट बादल नहीं दिखते हैं, तो उसके पीछे कौन है, सूर्य है। और ये तो बड़ा स्पष्ट है, ग्रह मंगल ग्रह देखा है आप लोगों ने साक्षात, यहाँ पे कुछ कुछ लाल जैसा दिखाई पड़ता है, मैंने सुना है ना लाल है, और पता नहीं शनि किसने दिखा है कि नहीं देखा, लेकिन हमने तो उतना रिसर्च नहीं किया, बंद नहीं करते, कुछ कुछ दिखते होंगे ग्रह, आप लोग ध्यान जो पढ़ते होंगे एस्ट्रोलॉजी वो लोग देख भी लेते होंगे। और स्वाति नक्षत्र आदि सब दिखाई पड़ते हैं, सब बड़े प्रबल नक्षत्र होते हैं, ये पता है। स्वाति नक्षत्र में अगर पानी, वो जो बारिश का पानी है वो किसी सीप में गिर जाए तो मोती बन जाता है, ऐसा बताते हैं, बड़ा समर्थ होते हैं। रोहिणी नक्षत्र है, बहुत सारे नक्षत्र जिनका प्रभाव बड़ा अच्छा होता है। आप लोग कैलकुलेट करते होंगे ना कि आज ये नक्षत्र चल रहा है, इसमें आप ये काम कीजिए जो बड़ा ऑस्पिशियस है, तो उनका प्रभाव सब कुछ जो है सूर्य से आ रहा है। तारका मतलब तारे आदि, तो जितने भी तारे आदि हैं वो सूर्य नहीं है, वह सूर्य से प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं। इज इट ओके? और अपने प्रभाव को दिखा रहे हैं। और काफी इंटरेस्टिंग है कि उनका प्रभाव सूर्य के प्रभाव से अलग सा है। राहु का, केतु का प्रभाव, अन्य का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव सूर्य से अलग है कि नहीं? चंद्रमा को देखकर लगता है कि चंद्रमा का प्रभाव कहां से आ रहा है, लगता है अपने से प्रकाशित हो रहा है। बच्चे लोग तो यही मानेंगे ना, हाँ चंद्रमा तो कितना, चंद्रमा की रोशनी कितनी शीतल है। और आप ये देख लीजिए कि सूर्य की रोशनी से ही चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, लेकिन चंद्रमा की शीतलता प्रदान करता है और सूर्य जो है वो हीट है, और दोनों की आवश्यकता है। लेकिन आप देखिए कि कितना भेद है, लेकिन दोनों को ही प्रकाश कहाँ से प्राप्त हो रहा है, सॉरी दोनों का मतलब नहीं, चंद्रमा को प्रकाश कहाँ से प्राप्त हो रहा है, सूर्य से प्राप्त हो रहा है। ये सब चीजें हैं। चंद्रमा का प्रकाश कोई अपना प्रकाश नहीं है, इज दैट ओके? वो सूर्य से लिए हुए प्रकाश को ही देता है, सीधी बात है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं असहाय नहीं हूं, मेरी सहायता, मैं पूरी तरह से असहाय हूं। मैं असहाय नहीं हूं, मैं पूरी तरह से असहाय हूं। समझ रहे हैं? असहाय मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कोई सहायता की जरूरत नहीं होती है, मैं सृष्टि करने में पूरी तरह असहाय हूं। अगर भगवान की सहायता न हो तो मैं सृष्टि नहीं कर सकता हूं पूरी तरह से। जैसे चंद्रमा बिल्कुल प्रकाश नहीं दे सकेगा अगर सूर्य ना हो। आप लोग ये तिलक चेंज क्यों हो रहे हैं, क्वेश्चन मार्क क्यों प्रस्तुत हो रहा है? क्या इसको समझने में कठिनाई हो रही है? तो बेसिक ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का कुछ तो काम लो। लिटिल कृष्णा, यू हैव अ बिग डाउट, नहीं समझ में आ रहा है? चंद्रमा का प्रकाश सूर्य से आता है, इज इट नॉट? और सूर्य को हटा दीजिए तो देखने में क्या लगता है, चंद्रमा अकेले ही सबको शीतलता प्रदान कर रहा है, अकेले कर रहा है। देखने में ऐसा लग रहा है, जब तक आप सूर्य को नहीं जानते हो तब तक। क्या चंद्रमा अकेले ही रोशनी दे रहा है? देखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि असहाय होकर के बिना किसी की सहायता के कर रहा है, लेकिन चंद्रमा पूरी तरह से असहाय है रोशनी देने में। असहाय मतलब इनकैपेबल। जब तक सूर्य से प्रकाश नहीं मिलेगा तब तक चंद्रमा उसको परावर्तित नहीं करता। भाई आप लोग ज्योग्राफी में कितने नंबर आए थे? ज्योग्राफी में याद है कुछ? कोई नहीं बोल रहा है, सब लोग साथ में चुप हैं। इतनी तो ज्योग्राफी सब समझते हो, अब हम नहीं समझ पा रहे तो मैं क्या कहूँ, बताइए। अहम, तो उसी प्रकार से अहम ये न स्वरोचिषा, जिनके स्वतेज से, स्वतेज का देखिए समझने का प्रयास की। जगत में कोई बहुत तपस्वी होता है तो उसका चेहरा बड़ा चमकता है, तो उसे कहते हैं तेज। ये हल्का फुल्का तेज होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि लाइट बंद कर देंगे तब भी चमकेगा। वेल कुछ लोग ऐसे समर्थ होते हैं कि उसमें भी प्रकाशित होते हैं, लेकिन समानता ऐसे लोगों को हम नहीं देखते हैं। ठीक है, तो भगवान के दिव्य वपु से जो तेज निकलता है उसी को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। समझ पा रहे हैं? किसको? यहाँ स्वरोचिष का क्या अर्थ है? स्व मतलब भगवान श्री कृष्ण के
दिव्य वपु। सब लोग यहीं पे हैं कि वहीं और चले गए? आज सब ब्लैंक ब्लैंक से लग रहे हैं, क्यों, क्या हो गया? स्वरोचिषा का मतलब, रोचिषा मतलब तेज, और स्व का मतलब क्या हुआ? खुद का। खुद का मतलब लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं है। भगवान के लाइट जलाओ, लाइट जाओ तब मैं ब्रह्म ज्योति को प्रकाशित करूंगा, नहीं, वो स्वतः प्रकाशित है। आप पूछेंगे भगवान के पास कहां से आए? वो असहाय है। असहाय मतलब उन्हें किसी सहायता की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही प्रकाशित करें। भगवान कब तक करेंगे? वो अनादिकाल से कर रहे हैं, अनंत काल तक करेंगे। तो क्या उनमें भी कोई न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है? नहीं, कोई जरूरत नहीं। भगवान का सारा सामर्थ्य अपने से ही प्रकाशित हो रहा है। गॉट इट? ओके, श्लोक देखिए। ये न स्वरोचिषा विश्वम, जिनके स्व तेज से, ब्रह्म ज्योति से, विश्वम रोचितम रोचयाम्यहम, मैं रोचित होकर के, मैं अहम रोचित होकर के मतलब प्रकाशित होकर, तेज शक्ति प्राप्त करके, रोचयामि इस विश्व की सृष्टि करता हूं। स्पष्ट है? कैसे? यथा अर्को अग्निर यथा सोमो यथार्क्ष ग्रह तारका, जिस प्रकार से अर्क सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके, अग्नि, सोम मतलब चंद्रमा, अर्क्ष मतलब आकाश है ना, ग्रह और तारक ये सब रोशनी देते हैं। और यथा का मतलब है कि यह सूर्य जिस प्रकार से ब्रह्म ज्योति से शक्ति प्राप्त करता है, उस प्रकार से मैं भगवान से शक्ति प्राप्त करता हूं। मैं अकेला असहाय नहीं हूं। तो उन ईश्वर को नहीं जान करके तुम मुझको मान रहे हो कि मैं अकेला सृष्टा हूं। क्या कठिनाई है? तो बहुत इजी है। इससे कठिन कठिन बातें आप लोगों ने भौतिकता में सीखी हैं, बस कि कल शायद पहले पढ़ के आएंगे। एक बात मेरा निवेदन है, आप लोग एक बार तो कम से कम इसको सोने से पहले पढ़ लिया करिए। बहुत टाइम नहीं लगेगा, खाली देखने में 34 पेज हैं, वो बड़े बड़े अक्षर कर देगा, इसलिए मोटा टाइप है। जिनकी आंखें कमजोर हों उनको नहीं दिखता, उसके मोटा टाइप बना दिया गया है ताकि दिख जाए, नहीं तो कुछ भी कठिनाई नहीं। आप खुद से पढ़ेंगे, एक बार पढ़ा दिया गया है तो बस 5 मिनट ही लगना है। 5 मिनट। ये मेरा अनुभव है, ये मुझे सिखाया गया था, ये मेरा अनुभव है। अब बता रहे हैं आपको, महाराज से समझा ही रहे हैं। ये मेरा अनुभव है फ्लूइड मैकेनिक्स में। मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ता था, वो बहुत टफ सब्जेक्ट था। उसमें बड़े बड़े लोगों के डिक्के लगे, डिक का मतलब होता है डी लग गया था उनका, समझ रहे हैं? और उसमें मेरा ए लगा था। क्यों लगा था मेरा ए? क्या आप भौतिकता वाली बातें करो? नहीं, प्रैक्टिकल है, कैसे स्टूडेंट को सीखना चाहिए। एकदम सामने बैठता था मैं, और टीचर का नाम पता क्या था? मुरलीधर। ये मुरलीधर नाम बहुत सुंदर था, मुरलीधर। और एकदम आके जाके बैठता, नोट रिवाइज करके आता कि क्या पढ़ा था करके, उसके बाद उसको सुनता भी था। बड़े प्रसन्न रहते थे। बाद में मैंने सर से पूछा कि सर क्या लगा, ए लगेगा, ये बी लगेगा, मतलब एग्जाम के बाद। बोले फॉर अ सिंसियर स्टूडेंट लाइक यू, यू डिजर्व ए। सी मटीरियली स्पीकिंग ऑल्सो, टीचर बिकम्स वेरी अफेक्शनेट टू द स्टूडेंट। तो अब जैसे बहुत से बहुत लोग मैं देखा हूँ, एक व्यक्ति वीडियो ऑन करके कुछ अपना ऑफिस से काम कर रहे हैं और सुन रहे हैं, वो तो कितना ग्रहण करेंगे, वो अल्लाह ताला से प्रार्थना, अल्लाह ताला जाने से हम क्या करेंगे। लेकिन जो वाकई सुन रहा है, वो अगर पढ़ ले तो उसके दिमाग में एकदम पक्का बैठ जाएगा कि क्या लिंक है, क्या है आगे बातें, और उससे बहुत रुचि बनेगी। श्रीधरी 75% काम स्टूडेंट का होता है, टीचर का काम केवल 25% होता है। यहाँ सोच रहे 100% काम टीचर करे, हमें कुछ करना ना पड़े, कुछ ऐसे ऑपरेशन करके चिप करके डाल दे और भागवत का ज्ञान हमारे में प्रकाशित होता रहा एकदम नेचुरली। ऐसा नहीं होता है। एक बहुत सुंदर बात है, कोई भी विद्या का आप अभ्यास करेंगे ना, वो और प्रकाशित करती चली जाएगी। कुछ भी आप कर रहे हो, आप लोग देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी आप देख रहे हैं, नए नए आइडियाज आते हैं। कोई विद्या, खाना बनाना शुरू करेंगे, पहले बनाते हैं भारत का नक्शा, फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद कुछ भी, और फिर देखिए गोल 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 ये वो सब। कोई विद्या का आप अभ्यास करेंगे तब वो आपके स्थिर रहती है। तो ये भागवत विद्या है, और इसके द्वारा भगवान हृदय में आ जाते हैं। भगवान को इस तंत्र से पकड़ना है, सातवत तंत्र। पकड़ लो इसको, भगवान को पकड़ लो। क्या था श्लोक हम लोग सुने थे? प्रेम रशनया धृतांग्रि पद्मा, रस्सी से बांध करके कृष्ण को ही हृदय में बांधना है। बहुत बड़ा तंत्र है, भाग जाते हो। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी, ज्यादा नहीं। यहाँ आ जाके बैठ जाए, उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट पढ़ लें। कितना पेमेंट मिलेगा? लव ऑफ गॉड। श्रीधरी, अब प्रश्न होता है कि वो आपसे परीश्वर कौन है, जिनके विषय में मुझे ज्ञात न होने से मैं आपको स्वतंत्र ईश्वर कह रहा था। ठीक है? इस प्रकार की शंका होने पर भक्ति पूर्वक श्री भगवान को नमस्कार करते हुए ब्रह्मा जी 3 श्लोकों में बताते हैं। ये वाला 11, 12 और 13। इज इट ओके?
मतलब शंका किसको हो रही है? नारद जी को। तो ये शंका अपेक्षित करते कि ये शंका हो रही कि भाई कौन से ईश्वर है जिसके बारे में हम नहीं जानकर कैसे बोल रहे हैं। ये न स्व रोचिषा, अर्थात जिनके स्वयं प्रकाश के द्वारा, स्वयं प्रकाश का नाम बताइए, ब्रह्म ज्योति। वेरी गुड। रोचितम अर्थात प्रकाशित होकर ही, रोचयामि अहम अर्थात मैं इस जगत को प्रकाशित करता हूं। प्रकाशित का मतलब केवल प्रकाश देना ही नहीं होता, प्रकाशित करता हूं का मतलब सृष्टि करता हूं। लेकिन ग्रहों की सृष्टि नहीं करते हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश की सृष्टि नहीं करते हैं। ब्रह्मा जी अपना फ्लैट नहीं बनाए, भगवान के लड़का हो गया उसका फ्लैट बना के दे दें। कमल आसनस्थम, कमल आसन को भगवान ब्रह्मा जी नहीं बनाए हैं। अरे ऐसे हाँ ना कुछ गर्दन तो हिलाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या, कुछ नहीं बना है। कमल, कमल कहां से आ गया? कमल किस चिड़िया का नाम है? अरे कमल, वो कमल जो भगवान विष्णु के नाभि से प्रकट हुआ था, तो उसकी सृष्टि ब्रह्मा जी नहीं किए हैं। इज इट ओके? और अन्न पृथ्वी आदि ग्रहों की सृष्टि भी ब्रह्मा जी नहीं किए हैं, वो जीवों की सृष्टि की है। जीवों का मतलब उनके शरीरों की सृष्टि करें, उनके कर्मों के अनुसार। जीव की सृष्टि नहीं हो सकती है। इज इट ऑल ओके? ठीक है। अर्थात सृष्टि को अभिव्यक्त करता हूं, प्रकट कर रहा हूं। यह उसी तरह से है जैसे सूर्य इत्यादि चैतन्य प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होकर ही इस जगत को प्रकाशित करने का काम करते हैं। ये चैतन्य प्रकाश का मतलब क्या? चैतन्य मतलब होता है कॉन्शियस। व्हाट? तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से जो दिव्य ज्योति निकलती, उसमें जो हमने सुना है अणु आत्माएं रहती हैं, और वो सब कॉन्शियस हैं। आत्माएं अणु रूप में रहती हैं, और उनका प्रकाश ही ब्रह्म ज्योति कहलाता है। आत्माओं का प्रकाश बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो मेरी समझावट है वहीं तक है, उससे ज़्यादा नहीं पूछिएगा हमको, उससे ज़्यादा हमारे बोलने का सामर्थ्य नहीं है। इतना हमको अब तक समझ में कि ब्रह्म ज्योति क्या है। प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं, स्टे एज अ स्पार्क इन द ब्रह्म ज्योति। आत्मा के स्पार्क के रूप में उसका पूरा स्वरूप नहीं प्राप्त होता है, टिंग 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 छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में रहता है। बस बस बस, और मैं पूछना भाई, ये बताओ आप लोगों को समझ में आता है सूर्य का प्रकाश क्या है? रामकृष्ण प्रभु बताएंगे। लाल बुझक्कड़ कुछ करो, कुछ लाल बुझक्कड़ गिरी करो आप। सूर्य का प्रकाश तो देखे होंगे आप, उनके से थोड़ा सा मस्ती करते हैं। हाँ बताइए, क्या सूर्य का प्रकाश आप देखे हैं? सूर्य प्रकाश देखे हैं? फोटोन्स पूरा उसने पहले सुनिए, सूर्य का प्रकाश देखे हैं? नहीं, प्रकाश जी हाँ, पहली बात तो ये कि हम प्रकाश ही नहीं देख सकते। उसके बाद फोटोन फोटोन करते रहे हम लोग, लेकिन हमारे हमारे दिमाग को समझ में नहीं आ रहा फोटोन का क्या मतलब होता है। तो बताइए, जब सूर्य के प्रकाश को नहीं समझ पा रहे हैं तो ब्रह्म ज्योति को समझेंगे हम समझ गए ब्रह्म ज्योति क्या है। वो बुद्धि के परे की बात है, उसका अनुभव किया जा सकता है, उसको हम समझा नहीं सकते। हम समझा नहीं सकते मतलब कोई भी समझा नहीं सकता है, बुद्धि के द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता है, लेकिन अंदाज दिया जा रहा है। चैतन्य प्रकाश बोले, चैतन्य प्रकाश क्या होता है? ये किस चिड़िया का नाम है? वो चिड़िया आप नहीं, वो चिड़िया बहुत ऊपर उड़ती है, वो बुद्धि के ऊपर जाती है, बस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। चैतन्य प्रकाश मीन्स इट इज नॉट ए डेड प्रकाश। जैसे यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है वो कैसा है? वो डेड है। वेल डेड तो नहीं है, उसमें भी बहुत प्राण शक्ति है, प्राण देता है कुछ अलग, केवल रोशनी मात्र नहीं है। आप ये मानते हो कि हीटर से जो लाइट मिल रही है, भले ही वो अल्टीमेटली सूर्य से आ रही है, लेकिन सूर्य का जो ताप है उसमें अंतर है। जाड़े में आप अनुभव करते होंगे कि कितना भी आप हीटर चला लीजिए, पहली बात तो हीटर के सामने आने ही से अजीब सा तमगुण सा रहता है ना। आपने महसूस किया है कि चले कंबल कहाँ दिख रहा है, कंबल प्रकाशित नहीं हो रहा है ना, सोने का मन करता है। और आप देखिए कि बाहर चले जाइए आप जाड़े के समय धूप में, कितना फ्रेश महसूस होता है। और सभी लोग जानते हैं सूर्य में प्रकाश में प्राण शक्ति भी है, सब जैसे सर्वविदित बात है। तो अब इसको भी कहाँ हम समझ रहे हैं? तो क्या चीज है ब्रह्म ज्योति, इसको हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, लेकिन जो लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसे ही प्रकाशित किया जा रहा है। श्रुति भी कहती है न तत्र सूर्यो भाति, वहां सूर्य का प्रकाशित नहीं होता है। न चंद्र तारकम न इमा विद्युतो भांति, न चंद्रमा न तारा न विद्युत, वहां उसकी कोई प्रकाश की जरूरत नहीं। गीता का भी इसी प्रकार का श्लोक है। कुतो यम अग्नि, फिर अग्नि का तो कहना क्या, अग्नि की जरूरत भी नहीं है। तमेव भांतम अनुभाति, उनके प्रकाश से ही सभी लोग, भांति मतलब प्रकाशमान होते हैं। सर्वम तस्य भासा सर्वम इदम विभाति, सभी जितने भी प्रकाशमान वस्तुएं हैं वह उनके प्रकाश से ही प्रकाशित करते। कौन कौन? उन
तो इसलिए हमने उनको क्लियर करते हुए भगवान कृष्ण का नाम रखा है। यहाँ पे भगवान कृष्ण का नाम इस श्लोक में नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी की परंपरा में प्रभुपाद एकदम क्लियर कर देते हैं वो सच्चिदानंद, वो चैतन्य प्रकाश का स्रोत क्या है? भगवान कृष्ण। इसलिए अनुवाद रखा गया है, उन भगवान कृष्ण के समक्ष न सूर्य न चंद्रमा न तारे प्रकाशित होते हैं। बिजलियां भी भगवान कृष्ण के समक्ष नहीं प्रकाशित होती हैं, तो फिर अग्नि वहां कैसे प्रकाशित हो सकती है? उन भगवान कृष्ण के प्रकाश को ही प्राप्त करके सूर्य चंद्रमा तथा तारे इत्यादि प्रकाशित होते हैं। उन भगवान कृष्ण के ही प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। तो ये बात श्रुति वेद प्रमाण है। इज इट ओके? मान लो ब्रह्मा जी से नारद जी पूछे, ये जो आप कह रहे हैं कि भाई सूर्य आदि भगवान की ब्रह्म ज्योति से प्रकाश प्राप्त है, इसका क्या प्रमाण है? तो ये वेद का वचन श्रील श्रीधर स्वामी जी कोट कर रहे हैं। वेद पढ़े हैं ना नारद जी? हाँ, तो ये देखिए, हम लोग नहीं समझ रहे हैं। हमारे लिए ये दृष्टांत इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग वेद पढ़े नहीं है, लेकिन नारद जी सारा वेद सब पढ़े हुए हैं, तो वो जानते हैं कि तो बात दृष्ट है कि ब्रह्म ज्योति से सूर्य आदि को प्रकाश प्राप्त होता है। तो ब्रह्म ज्योति किसकी है? वो भगवान श्री कृष्ण की। ये बोल रहे हैं। एक सिंपल सी बात सोचिए, अब आप लोगों ने बल्ब तो सूरज के सामने जलाई होगा। अब समझ में आ रहा है कि भगवान के सामने सूर्य की कोई जरूरत नहीं होती है, जैसे सूर्य के सामने बल्ब की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, कैंडल हम लाइट करते हैं, कैंडल से सूर्य को देखेंगे। प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं कि बहुत बड़ा एक लैंप ले आए, टॉर्च ले आए, और इस समय जब रात्रि हो गई तो सूर्य को देखने का प्रयास करें। नहीं देख पाएंगे। और जब सूर्य अपने आप प्रकाशित हो जाएगा तो हजारों करोड़ों लोग देख ही रहे, हाँ ये सूर्य है। इज इट ओके? तो सूर्य सबको प्रकाश देता है, लेकिन सूर्य को कोई प्रकाश नहीं दे सकता है। कुछ आपको स्मरण आ रहा है? एको बहुनाम यो विदधाति कामान। अकेले भगवान सबकी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन सब लोग मिलकर के भी एक व्यक्ति की इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति मर जाए यहां पे तो सब लोग रो सकते हैं, लेकिन जिला नहीं सकते, और अकेले भगवान सबको जिला रहे हैं। कितनी कृतज्ञता होनी चाहिए हम सबको। हमारे लड़के को जिला रहे हैं भगवान। अगर ममता भी है, अगर क्या होती है, हमारे बच्चे को जो जिला रहा है उसके प्रति कोई कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए? विचार कीजिए। कोई पत्नी से आसक्त है, बच्चों से आसक्त है, तो यह तो देख रहा है कि मैं नहीं जिला रहा हूं। यह अगर वो देख पा रहा है तो वो सोच रहा है कि मैं ये लाके दे दूंगा, वो लाके दूंगा, लेकिन तुम ला के जरूर दे रहे हो, लेकिन जिला नहीं रहे हो, हवा तो नहीं बना रहे हो। आपके बच्चे को कोई बचा ले, आपके बच्चे की जान कोई बचा ले, तो आप उससे प्रेम नहीं करेंगे? जो हर क्षण आपके बच्चों को बचा रहा है और हमको भी बचा रहा है, उससे प्रेम नहीं करना चाहिए? एक यहाँ पे साइड पॉइंट में बोल रहा हूँ, हमारे एक मित्र हैं, तो थोड़ा दूर रहते थे, अब तो साथ में उनकी पत्नी थोड़ा दूर रहने लगी थी। तो हमने कहा क्या ये क्या मतलब हुआ, आपको ध्यान नहीं रखती है? नहीं 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 नहीं, जब मैं जाता हूँ तो ध्यान रखती है, बहुत ध्यान रखती है। मैं एक सिंपल सी बात से मैं इतना ज़्यादा मतलब प्रभावित हुआ था कि हमने को देखो, प्राय दूर रहते थे, कभी कभी जाते थे, वो माता जी ध्यान रखती थी, तो वो कितने क्या सज्जन पुरुष हैं, तो उसको नोटिस कर रहे नहीं, ध्यान रखती है। इतना मुझे खुशी लग रही थी सुन करके, गृहस्थी की बात सुनकर खुशी लग रही थी। हमने कहा वो सब नहीं खुशी, अपने में घटित कर, देखो ये भक्त ध्यान रखता है, 16 माला सुबह कर लेता है, भागवत सुनने आता है, बहुत ध्यान, हमको बहुत मानता है, हमसे प्रेम करना चाहता है, जल देता है हमको, जल दे रहा है। यहाँ देखिए कि पिताजी को आप कभी पता नहीं जल दिए कि नहीं दिए, लेकिन अगर पिताजी को ऐसे हाथ में जाके जल दे दीजिए, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। दिए हैं कभी माता जी को जल ऐसे हाथ में जाके? मांग लेती हैं। हाँ, तो भगवान भी तो मांग रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये आप लोग को लगता होगा, लेकिन ये बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। उस दिन हम लोग जब प्रसाद बांट रहे थे तो हमने पूछा था, एक आध लोगों की कुछ हैं, लक्ष्मी है, हम नाम नहीं बता रहे लोगों का कितना लक्ष्मी है, लेकिन हमने कहा आप संतुष्ट हैं सूप से? हाँ पूरा संतुष्ट है। हमने कहा इतना करोड़पति होते हुए भी आप एक सूप से संतुष्ट हो गए? बिकॉज एक व्यक्ति भी तो है। बहुत हमको अच्छा लगा था इसे कि अब जब सोचेंगे भगवान का ऐश्वर्य इतना बड़े हैं, भगवान ब्रह्म ज्योति, तो हमारे तो छोटे से आंवला को या वटेवर जो हम ऑफरिंग कर रहे हैं उसे कहाँ देखने वाले हैं? नहीं, उनकी आंखें बड़ी गोल हो जाती हैं जगन्नाथ जी के रूप में। वाओ,
मेरा भक्त इतनी मेहनत करके लेके आया, पानी लेके आया है ये, ओ मेक सेंस टू यू? इसको मैं इंद्र बना दूंगा, पानी दे लो इंद्र, बह जाओ तुम इसमें रहो, तुमको दिक्कत नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कृष्ण हर जीव की इच्छा है, प्रेम स्वीकार करना, प्रेम देना। बहुत हमको अच्छा लगा था कि ये नहीं सोच रहे कि ऐश्वर्य इतना भगवान का बड़ा है तो मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। सारी सेवा, हर सेवक की जीव की सेवा भगवान स्वीकार करते हैं। साइड पॉइंट था, हम आगे बढ़ते हैं। सारा दर्शनी, वस्तुतः मैं अति तुच्छ हूं। दिस इज वेरी नाइस। एक लाइन ही बहुत सुंदर है। क्यों? ब्रह्मा जी के बराबर कोई नहीं है इस जगत में, और कई बार जगत में बोला जाता है तुम ब्रह्मा हो, तो ब्रह्मा हो का मतलब क्या तुम सर्वश्रेष्ठ हो? ऐसा नहीं सुनते हैं आप लोग? साधु समाज में तो बहुत चलता है, ब्रह्मा समझ रखा है अपने आप को कि आपकी सारी बात मान लेंगे। ऐसा नहीं होता, कई बार डांट पड़ती है। तो ब्रह्मा जी कह रहे मैं अति तुच्छ हूं। तो अति तुच्छ क्यों है? क्योंकि वे भगवान के ऐश्वर्य को अनुभव कर रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान के ऐश्वर्य को अनुभव करेगा वो समझेगा कि मैं तुच्छ हूं। श्रील प्रभुपाद जी के पास एक शिष्य आए और प्रभुपाद जी से कहे, प्रभुपाद जी आई एम द मोस्ट फॉलन। प्रभुपाद जी अद्भुत हैं। तो उन्होंने कहा कि आई एम द मोस्ट फॉलन। तो प्रभुपाद जी ने कहा यू आर नॉट द मोस्ट एनीथिंग, यू आर सिंपली इनसिग्निफिकेंट। आप कुछ भी नहीं है। मैंने इतने पाप किए हैं कि कृष्ण भी मेरा उद्धार नहीं कर सकते। यद्यपि मैंने सुना है कि एक कृष्ण नाम को काटने के लिए पूरे जगत के लोग प्रयास करें। भाई बोल दिया गया, इधर से कृष्ण बोल दिया गया, चलो पाप करो, दबाओ उसको, वो दबा नहीं पाएंगे। एक बार भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार भी कृष्ण बोले तो ज्यादा बोल दिया, 16 क्यों बोला? एक ही बहुत था। एक बार भी अगर उसने नाम बोल दिया भगवान का तो उतने पापी वो पातक कर नहीं सकता जितना नाम काट देगा। एक बार सूर्य अदित हो जाए तो हम सब मिल करके अंधकार की सृष्टि कर सकते हैं। चलो यलगार, हम लोग अब सूर्य के सामने सूर्य की सत्ता नहीं मानेंगे, हम अंधकार को प्रस्तुत करके मानेंगे। तो बेवकूफी की बात है। हम लोग बोलेंगे ना कि अंधकार हमको तो बहुत तुच्छ है, इतना अंधकार कैसे प्रकाशित करेंगे? अंधकार प्रकाशित व्हाटएवर, अंधकार की सृष्टि कैसे करेंगे? सूर्य को नष्ट ना कर सके, फिर भी भक्त छोड़ देते हैं भक्ति मूर्खता में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। महाराज बोल रहे थे, इफ अ पर्सन, परम पूज्य राधानाथ महाराज, if a person has a little realization of how great Krishna is, then first thing is that he will become humble. तो जो व्यक्ति जरा सा भी समझ रहा है कि कृष्ण कितने महान हैं, तो पहला गुण उसका यह होगा कि वह बहुत नम्र हो जाएगा। तो आप इसको जरा रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए। हृदय में अहंकार है तो इसका क्या अर्थ है? कि भगवान का महिमा कुछ समझ में नहीं आई है। अगर हृदय में अहंकार है कि मैं कंट्रोलर हूं, मैं हीरो हूं, मैं ये हूं या जो कुछ भी हूं, तो इसका मतलब है कि भगवान की महिमा बिल्कुल समझ में नहीं आई। मान लो कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, राधा रानी से अच्छा गाते हो, मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ। भक्त हो? अच्छा, क्या नाम, जयदेव गोस्वामी से भी अधिक बड़े भक्त हो, जिनके दोनों हाथ पैर काट दिए गए थे, कुएं में फेंक दिया गया था। वो कह रहे हैं वाह, अब कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, मैं बहुत सहनशील हूं, मैं पत्नी की गाली सहन कर सकता हूं। मतलब कोई मान लो गृहस्थ प्रकार सोचिए, इतने सहनशील हो कि हरिदास ठाकुर जी को जिस तरह बाजार में मारा जा रहा है। तो इतने सुंदर भक्तों ने एग्जाम्पल सेट कर दिए कि हम एक भी चीज में नहीं बोल सकते कि हम श्रेष्ठ हैं। अरे भागवत में बहुत हमारी रुचि, हम भागवत बहुत अच्छे, सुखदेव गोस्वामी बन गए हैं कि परीक्षित महाराज बन गए हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा एस्पायर ही करते रहे। भगवान महान भक्तों को यहाँ पे रख देते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं है। तो क्या हम लोग डिप्रेस में हो जाएंगे? ना, जीव गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं, मैं तुच्छ हूं लेकिन कृष्ण बहुत अच्छे हैं, कृष्ण समर्थ है। मेक सेंस टू यू? बहुत अच्छा लग रहा था। वस्तुतः मैं अति तुच्छ हूं, तुम तो मुझे बहुत महान बोल रहे। क्यों? क्योंकि पिष्ट पेषण न्याय के द्वारा, ये क्या है भाई? पिष्ट पेषण न्याय के द्वारा अर्थात किसी आटे को पुनः पीसने की भांति एवं ये भांति मैं सृष्टि करता हूं। इसका मतलब क्या है? देखिए, गेहूं को पीसा जाता है, आटे को पीसा नहीं जाता है। तो कहने का है कि पिष्ट पेषण, पिष्ट मतलब होता है आटा और पेषण मतलब पीसना। तो जैसे कोई व्यक्ति आटे को दोबारा पीसे, उस प्रकार से मैं सृष्टि करता हूं। आटा पहले पीस गया है, समझ में आ गया?
आप लोग नहीं समझ पा रहे, आटा तो आटा क्यों दोबारा पीसना है, तो वो पीसा पसाया आटा सामने रख दिया गया, बस ऐसे कर लीजिए। समझ में आ रहा है ये, इसीलिए फोटो रखी जा रही है, याद रहेगा आप लोगों को ये गेहूं। और आप इस जगत में बोलते आटा पिसवा लो, और हम लोग पहली बार बहुत सुने हैं घर में आटा पिसवाने जा रहे हैं, तो उनसे पूछो आज जब आटा है तो क्यों पिसवा रहे हैं, गेहूं पीसने जा रहे हैं ना। ये सुना है आपने, आटा पीसता है कोई व्यक्ति, ऐसा नहीं उपयोग करता है। तो वही चीज बोल रहे हैं कि पहले से पिसा हुआ आटा है, उसी को सान रहे हैं, उसी को जो बना रहे हैं, भगवान सब बना के रेडी करके दे दिए। एवं जिस प्रकार सूर्य तथा अन्य प्रकाश ग्रह मतलब प्रकाश देने वाले ग्रह भगवान द्वारा पूर्व ही प्रकट की गई किसी वस्तु को प्रकट करते हैं, उस प्रकार मैं उस विश्व को प्रकाशित करता हूं जो कि पूर्व से ही स्वरोचषा अर्थात परमेश्वर के अपने ही प्रकाश द्वारा प्रकाशित है। प्रकाशित का मतलब होता है सृष्ट है। ये अखबार कहां से प्रकाशित होता है, तो प्रकाशित मतलब क्या, उसमें बल्ब लगा के भेज रहे हैं, समझ रहे हैं शब्द का अर्थ, कि बार बार प्रकाश मतलब लाइट लाइट सोच रहे हैं आप, है ब्रह्म ज्योति, लेकिन प्रकाशित का मतलब हो रहा है सृष्टि कहां होती है। अब आप इसको उदाहरण को आप समझिए, सूर्य कल उदित होगा और उन वस्तुओं को आपके सामने प्रकाशित कर देगा जो पहले से हैं। वो नया चीज की सृष्टि नहीं करता है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी कोई ग्रह की सृष्टि नहीं करते हैं, केवल वह शरीरों की सृष्टि करते हैं, और वह भी किसके द्वारा, शक्ति प्राप्त होकर के भगवान के द्वारा। ठीक है, श्रुति कहती है, वही चीज बोल रहे हैं, न तत्र सूर्य भाति न च चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोम अग्निस्तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। इसको मैं खाली पढ़ दूंगा, कठोपनिषद का श्लोक है 5:15। वहां सूर्य चंद्रमा नक्षत्र अग्नि तथा विद्युत प्रकाशित नहीं होते, वरन वे सभी तो देदीप्यमान श्री भगवान का अनुसरण करने से ही प्रकाशित हैं, मतलब उन्हीं से प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं। श्री भगवान का प्रकाश उन सभी को आलोकित करता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का पूरा होने पे ही रुकेंगे। ब्रह्मा जी ने नारद से ये कहा कि उनका अनुमान कि ब्रह्मा सृष्टि में परम प्रमाण नहीं है ठीक ही था, क्योंकि ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे। कभी कभी अल्प ज्ञानी पुरुषों को ऐसी धारणा बनती है कि ब्रह्मा ही सभी कारणों के कारण है, अर्थात स्वतंत्र सृष्टा है। लेकिन नारद इस बात को ब्रह्मांड के परम प्रमाण ब्रह्मा जी के कथनों से स्पष्ट कर लेना चाहते थे। अब ये फोटो क्यों है, जज साहब ने बोल दिया है, मैं यहाँ पे कुछ मैं ड्रामा नहीं करूंगा, कुछ चीज टूट जाएगी, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, याद रहेगा कुछ फोटो देख करके। वैसे तो ब्रह्मा जी बड़े अच्छे मूड में हैं, हमें कोई अच्छा फोटो नहीं मिला, लेकिन वो भी बोल रहे हैं एक, यहाँ भी बोल रहे हैं ये ब्रह्मा, ये भी बोल रहे हैं एक, यही वही भगवान है। समझ में आ रहा है, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं वही भगवान है जिनके द्वारा, एक अकेले ही उनके द्वारा सभी लोग शक्ति प्राप्त करते हैं, और बोल रहे हैं ठक ठक ठक। समझ में आ गया, और अब कुछ सुनवाई नहीं इसके ऊपर, ये केस यहीं सील हो जा रहा है। मेक सेंस। कोई व्यक्ति पूछे कि तुम ये बहुत बोल रहे, क्या ब्रह्मा जी हो, तो हम ब्रह्मा जी नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी ये बोल रहे हैं कि भगवान से ही सृष्टि होती, वह स्वतंत्र सृष्टा नहीं है। गॉट इट। तो कौन है जज यहाँ के, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी हाईएस्ट जज हैं, उन्होंने फाइनल कर दिया। जैसे आप जानते हो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज अब एक बार फाइनल कर दिया तो और कोई सुनवाई नहीं है। फोटो इसलिए रखें ताकि आप लोग याद रख सकें। जिस प्रकार राज्य के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी का निर्णय ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक विधि के अनुसार अंतिम था, और अब इस पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, और ना ही उनके मत को काटने की जरूरत है। जैसे कि यहाँ लोग करते हैं, पीएचडी कर रहे हैं तो पिछले वाले ने क्या गलती करी उसको काटेंगे, फिर अपनी पीएचडी स्थापित कर देंगे, फिर अगला वाला ऐसे करेगा। ये सब नहीं है, जैसा ब्रह्मा जी बोल दिए फाइनल है। जैसा कि हम पिछले श्लोक में पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, नारद जी मुक्त आत्मा थे, अतएव वे कोई ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति न थे जो झूठे देवता या देवताओं को मनमाने ढंग से स्वीकार कर लेते। वे अपने को अल्पज्ञ के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, किंतु बुद्धिमानी के साथ संदेह को समक्ष रख रहे थे, जिसका स्पष्टीकरण परम प्रमाण द्वारा हो, जिससे अज्ञानी लोग इसको समझ सकें और सृष्टि तथा सृष्टा की जटिलताओं के विषय में सही सही जानकारी प्राप्त कर लें। बड़ा स्पष्ट है। तो
इज इट ऑल ओके? कुछ व्याख्या की जरूरत तो है नहीं। बस एक बात है कि प्रश्न बहुत बुद्धिमानी से किया जा रहा है। अभी देख ही रहे ना कि ब्रह्मा जी की सारी महिमा बताया, फिर बोला कि आप ये सब तो है लेकिन आप तपस्या क्यों कर रहे हैं? यही बात ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति यहाँ अपने गुरु को भगवान कहता है तो पहले ये देखो कि भगवान बनने के लिए कुछ उनको तपस्या नहीं करनी पड़ी। ये बात ध्यान रखिएगा। भगवान बन नहीं पाए, लेकिन जो आप इस स्थिति में आज गुरु जी को देख रहे हैं, वह प्राप्त करने के लिए उनको तपस्या करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी? यस। तो भगवान कैसे हो गए? भगवान जब आप जानते हैं दशम स्कंद में अवतरित होते हैं तो कोई तपस्या तो ना करनी पड़ती, बल्कि बताते हैं कि आप माता पिताओं ने क्या तपस्या करी वो बता देते हैं। बच्चे की पत्री यहाँ पैदा होने पे होती है। ये बच्चा पैदा हुआ तो माता पिता की पत्री बता रहा है, PLR कर रहा है माता पिता का, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ये आप थे पिछले जन्म में, उसके बाद ये थे। ऐसा कोई बच्चा हो सकता है? तो भगवान कौन सी तपस्या कर रहे हैं बताइए? तो कहे नहीं माँ के गर्भ में तपस्या कर रहे थे, तो तुम भी करके दिखाओ। ये तो हर बच्चा तपस्या कर ही रहा है माँ के गर्भ में। ये सब केवल भगवान की महिमा को नीचा करने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ नहीं। भगवान कोई तपस्या नहीं करते। उनको आपका उद्धार करने के लिए, मेरा उद्धार करने के लिए कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। हमसे क्यों करवा रहे हैं फिर? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण अर्जुन के लिए युद्ध कर सकते थे, लेकिन चाहते थे कि अर्जुन भी कुछ करे। और इसको भगवान स्पष्ट बोलते हैं, यशो लभस्व। मैं चाहता हूं कि तुमको यश लाभ प्राप्त हो। पिता चाहता है कि लड़का उनसे आगे निकले। अब भगवान चाहते हैं उनसे आगे निकल तो पाएगा नहीं, तो मैं आगे निकलवा देता हूं उसको। आगे निकलो, आगे निकलो। ठीक है, तो ये स्पष्ट है। सृष्टि तथा सृष्टा की जटिलताओं के विषय में सही सही जानकारी प्राप्त कर ले। इस श्लोक में ब्रह्मा जी अल्पज्ञों की गलत धारणा को स्पष्ट कर देते हैं और पुष्टि करते हैं कि वह विश्व की विविधता का सृजन भगवान श्री कृष्ण के प्रकाशमान तेज द्वारा उत्पन्न सृष्टि के बाद करते हैं। यह समझ में आ रहा है? भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी गोलोक वृंदावन में है और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य तेज से निकलने वाले तेज को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ब्रह्म ज्योति आप लोगों को दिख रही है मोटा मोटा एटलीस्ट फोटो में। और इसी ब्रह्म ज्योति में अनेक वैकुंठ लोक विद्यमान हैं। ठीक है, और इसी आकाश में, इसे ब्रह्म ज्योति का आकाश कह लीजिए, उसमें एक स्थान है जहां पर आपको बादल जैसा स्थान है। उसमें दिख रहा है आपको महाविष्णु अंदर? हाँ, तो महाविष्णु है और वही अंदर उसमें सब सृष्टि करते हैं। तो आई थिंक दिस नाउ क्लियर। इसीलिए पिक्चर रखी गई है, तो काफी समझ में आ रहा है आपको। कोई कठिनाई समझने में? इस स्वरोचिषा क्या है? भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से निकलने वाले दिव्य तेज को ही स्वरोचिषा यानी ब्रह्म ज्योति कहते हैं। कभी आप लोग इस प्रवचन श्लोक में प्रवचन करेंगे तो इसी तरह से समझाइएगा। इधर ओके? और कोई तरीका नहीं। स्वरोचिषा का अर्थ ये है वो है नहीं, जो ये अर्थ है ये सामने रखा गया है। ये चैतन्य प्रकाश है, ब्रह्म ज्योति। इज इट ऑल ओके? फाइन, ठीक है। ब्रह्मा जी ने अलग से भी यही बात ब्रह्म संहिता में इस प्रकार कही। अलग से मतलब अन्यत्र में। मेरे पीछे बोल लेंगे या मेरे साथ में गाइए। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिष्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलमनंतमशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की सेवा करता हूँ जिनका दिव्य शारीरिक तेज जो ब्रह्मज्योति के नाम से प्रसिद्ध है, जो असीम अगाध तथा सर्वव्यापी है और जो उन असंख्य लोकों आदि की सृष्टि के कारण है जिनमें नाना प्रकार की जल वायु तथा जीवन की दशा है। जरा श्लोक देखिए, बड़ा सुंदर है। यस्य प्रभा प्रभवतः, जिनकी प्रभा, प्रभा मतलब अंग कांति से, प्रभवतः उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? जगद अंड, जगद अंड मतलब ब्रह्मांड। कितने ब्रह्मांड? कोटि, करोड़ों। और कोटिषु कोटिष्व अशेष वसुधादि विभूति भिन्न। कोटिषु और अशेष मतलब अनगिनत, तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और उनमें भी विभिन्न प्रकार के वसुधादि, वसुधा मतलब होता है पृथ्वी, तो पृथ्वी आदि विभूति भिन्नम, विभिन्न विभिन्न विभूतियों से युक्त ग्रह सृष्ट हो जाते हैं। पहली लाइन समझ में आ रही? बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आप देखो, आर वी द ओनली पीपल अलाइव इन दिस यूनिवर्स? ये क्या है?
एनीवेज, तो कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि क्या क्या हम लोग अकेले ही, क्या केवल पृथ्वी में जीवन है? और इस पे बहुत रिसर्च चल रही है। अब उन गधों को पूछो, अब आप ये बेवकूफ़ी की रिसर्च कर रहे हो, ब्रह्म संहिता पढ़ लो, कितने रुपए की आती है, क्या प्राइस है बीबीटी में, को पता नहीं, 25-30 रुपए की, 30 रुपए की पुस्तक पढ़ लो, तो ये जो तुम्हारा पैसा व्यर्थ जा रहा है, इससे गरीबों का पेट नहीं भर जाएगा? ये लोग कहते हैं ना, मंदिर में इतनी पूजा कर रहे हैं, गरीबों को पैसा देना चाहिए या खिलाना चाहिए, तो उनको बोलो कि ये तुम्हारी रिसर्च का फायदा क्या है, और तुम रिजल्ट निकालते हो उल्टा, ना ना कुछ भी नहीं है, हम ही लोग जी रहे हैं, बाकी कोई नहीं जी रहा है कि नहीं? तो कहो तुम जी नहीं रहे, तुम मरे हुए हो, जीवन अपनी मृतो हिस्सा, तुम नहीं जी रहे हो, बाकी तो सब जी रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं। महाराज इसमें बड़ा सुंदर कहते हैं, चींटियां बोले, गार्डन में आप गार्डनिंग कर रहे हैं और चींटियां हल्ला कर रहे हैं, हम नहीं मानते हैं कि हमारे अलावा किसी का राज्य है, हम नहीं मानते हैं कि इंसान जैसी कोई सत्ता है। तो अब हम कुछ करने वाले नहीं है सर, लेकिन कोई मान लो इंसान आए और एक घूंट पीकर कुल्ला कर दे, तो अब उनकी सभ्यता वहीं नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ के जो कीड़े हैं वो बोलते हैं हम भगवान की सत्ता को नहीं मानते, हम नास्तिक हैं। कौन हो नास्तिक? जो भगवान पे नहीं मानता। ठीक है, भगवान को हटाओ, आप कौन हो? तुम्हारी सत्ता कि तुम नास्तिक हो, यह भी भगवान के ऊपर निर्भर करता है। नास्तिक मतलब कौन? जो भगवान, जो नहीं मानता। क्या नहीं मानता? भगवान को मत लाओ, भगवान तो है ही नहीं ना। हाँ, जो नहीं मानता, क्या नहीं मानता? तो तुम नास्तिक ही नहीं रह पाओगे यार। यार बोल देंगे रसोई, यार नास्तिक ही नहीं रह पाओगे। आप तो नास्तिक ही नहीं रह पाएंगे। फिर आपको नास्तिक रहने के लिए भगवान की बहुत जरूरत है कि नहीं? तो ये देखिए, एक ही श्लोक से सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया। ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि सब जगह सारे प्लॉट, सारे फ्लैट भरे हुए हैं, सब जगह रहे। सूर्य में भी लोग रह रहे हैं, जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, ज्ञान सूर्यदेव को दिया था, और अन्य लोगों में भी सब जगह लोग रह रहे हैं। कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, सब जान रहे हैं ब्रह्मा जी। ठीक है, तो ये श्लोक कोट क्यों किया जा रहा है? उनकी प्रभा से, उन ब्रह्म ज्योति से ही प्रभवता सारे ब्रह्मांड और उसके जितने भी सूर्य, ग्रह, पृथ्वी, सभी को विभूति शक्ति प्राप्त हो रही है। इज इट ओके? और विभूति भिन्नम, ब्रह्म ज्योति एक है, लेकिन अद्भुत बात यह है कि विभिन्न प्रकार के ग्रह यहां दिख रहे हैं। जैसे यहां देखिए, सूर्य से ही विभिन्न प्रकार के पेड़ों को, पौधों को शक्ति प्राप्त हो रही कि नहीं? करेला और आम दोनों सूर्य पे आश्रित हैं, लेकिन विभूति अलग अलग होगी कि नहीं? जादू है। तो कह रहे वो क्या वस्तु है? तो कहते तद ब्रह्म, उसको ब्रह्म कहा जाता है। निष्कलम, निष्कलम मतलब होता है उसमें कोई प्राकृत गुण नहीं, वो शुद्ध है। अनंतम, उसका कोई लिमिट नहीं है। अशेष भूतम, वह कभी नष्ट नहीं होता है। तो उन गोविंद को मैं नमस्कार करता हूं। इस श्लोक आपने कभी ध्यान से शायद नहीं सुना होगा, कई बार बोला होगा, फिर से बोलें, समझ में आया? यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिष्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलमनंतमशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो अब कभी भी आप किसी को प्रश्न करें, ये मन में संशय, ये ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, उसका कारण भगवान श्री कृष्ण है। नेक्स्ट। तो यहां प्रभुपाद जी ने प्रमाणित किया उस बात को ब्रह्म संहिता से। यही वक्तव्य भगवद गीता में पाया जाता है 14.27। भगवान कृष्ण ही ब्रह्म ज्योति के आधार हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्यस्त च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतकस्य च। इसकी क्लास कब देंगे? आएगा। निरुक्ति अर्थात वैदिक कोश में प्रतिष्ठा का उल्लेख जो स्थापित करता है के रूप में हुआ है। इस तरह ब्रह्मज्योति स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। ज्योति मतलब प्रकाश, मतलब प्रकाश का स्रोत, सिंपल। तो प्रकाश का स्रोत क्या है? भगवान श्री कृष्ण। अब जो ये लोग बुद्धू लोग हैं वो क्या कहते हैं? निर्विशेष ब्रह्म से भगवान आए। अब ये तो ऐसे होगा कि प्रकाश से सूर्य आया। बेवकूफी करो, लेकिन बेवकूफी की हद मत करो।
यू कैन बी, इट्स ऑल राइट टू बी फूल, बट दिस इज टू मच। अशेष मूर्खता है ये अनलिमिटेड मूर्खता है। ऐसा कहीं देखा आपने कि रोशनी से अग्नि आ गई हो, अग्नि से रोशनी आती है, तो वो अग्नि कौन है? महान अग्नि कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये बहुत चलता है, हाँ कोई तो शक्ति है जो जगत में कुछ कर रही है। तो महाराज अच्छा बोलते हैं, शक्ति तुम्हारी दादी है, प्रकृति नहीं। कोई तो प्रकृति कर रही, प्रकृति तुम्हारी नानी का नाम है। किसकी प्रकृति? तो ये भगवान का बहिरंगा स्वभाव है जो करवा रहा है। जैसे यहां पे कोई व्यक्ति बोले ये माइक बड़ा अच्छा बोल रहा है, स्पीकर से बहुत अच्छी आवाज आती है, अब भी आ रही है। हर चीज के पीछे एक व्यक्ति है। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद कहते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड वंस शेल्टर हैज टू बी अ पर्सन। वस्तुएं हमारा आश्रय नहीं है, व्यक्ति हमारा आश्रय है। और यही बारंबार प्रभुपाद बातें, सारे वेदांत पढ़ने का उद्देश्य यह है कि समझे कि कृष्ण हैं। एब्सोल्यूट इज सेंशिएंट, दाउ हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनल कैलामिटी दाउ हैज रिमूव्ड। भगवान निर्विशेष ब्रह्म नहीं, निर्विशेष नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म उनका एक पहलू जरूर है, लेकिन निर्विशेष ब्रह्म उनसे श्रेष्ठ नहीं है। ये बारंबार हमें समझना होगा। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे भक्त लोग मुझे जल देते हैं तो कुछ गर्म करके देते हैं, क्योंकि मैं एक व्यक्ति हूँ। भगवान को इस ठंडे में कोई व्यक्ति जल दे रहा है भक्त, तो ठंडा देना चाहिए, गर्म देना चाहिए। डिपेंड ये करता है कि आप कितना समझते हैं कि वो एक व्यक्ति है। मान लो भोग लगा रहे हैं तो रोटी का भोग लगा दो, आप भी ऐसे खाते हैं केवल रोटी, इतने तपस्वी हो गए हैं तो कुछ बना दो दाल रोटी, तब भगवान कहेंगे तो बहुत मानता है, बहुत मानता है। तो सनातन गोस्वामी रोटी का भोग नहीं लगा रहे थे, तो वो केवल रोटी ही खा रहे थे। आप हम तो केवल रोटी नहीं खाते ना। मैं आपने देखा, मैं इसलिए बोल रहा, मैं कुछ आघात कर रहा हूँ उस बात में कि गृहस्थी में भी कभी कभी हाँ रोटी अलग भोग लगा दो, चावल ऐसे भोग लगा दो, ऐसे नहीं। कुछ बना के देना चाहिए, आलस त्यागना चाहिए। कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। भगवान कृष्ण ही अंततो गत्वा ब्रह्मज्योति के सृष्टा हैं, जिसे इस श्लोक में स्वरोचिषा या भगवान के दिव्य शरीर का तेज कहा गया। आप सब लोग समझ रहे हैं, मैं केवल पढ़ता जाऊंगा। यह ब्रह्म ज्योति सर्वव्यापी है और इसकी निहित शक्ति से सारी सृष्टि संभव होती। तो एक प्रश्न बनेगा कि ब्रह्म ज्योति सृष्टि कैसे हो जाती है? भगवान से पूछना, हमको नहीं पता, लेकिन कर देते हैं भगवान। अतः वैदिक स्रोत घोषित करता है कि जितनी वस्तुओं का अस्तित्व है वे ब्रह्म ज्योति द्वारा धारित है। सर्व खलु इदम ब्रह्मन। इस प्रकार सारी सृष्टि का बीज ब्रह्म ज्योति है और यही असीम तथा अगाध ब्रह्म ज्योति भगवान द्वारा स्थापित की जाती है। समझ पा रहे होंगे सब बातें। असीम है, ब्रह्म ज्योति का प्रसार सब जगह है और इसी से ये भगवान के द्वारा आती है। कुछ कठिनाई है यहाँ तक समझने में? कोई कठिनाई हो तो आप पूछ लीजिए। इज इट ऑल ओके? अतएव भगवान श्री कृष्ण ही सारी सृष्टि के परम कारण है। अहम सर्वस्व प्रभवः, सभी कुछ मुझसे आता है। अच्छा, तो भगवान को तो बड़ी टेंशन होती होगी, अब इतना सृष्टि कर रहे हैं तो बहुत कठिनाई होती होगी। तो प्रभुपाद कहते हैं ना, ऐसा नहीं है। हमें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भगवान लोहार की तरह हथौड़ा तथा अन्य औजारों से सृजन करते हो, लगे पड़े हैं फूकने में, फू फू कर रहे हैं, धुआं निकल रहा है। ऐसा नहीं है। महाराज तो बड़ा अच्छा बोले, ऐसा नहीं कि भगवान जब कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, भाई ईंटा लाओ, गारा लाओ, ये लाओ, वो लाओ, और अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो आप लोग एक घर बनाने का तैयारी कीजिए, बस हो गया। एक घर बनाने से कितनी भागवत क्लास हलाल हो जाती है ना? उससे कोई मतलब नहीं है ना? मानते हैं ना वास्तव जी? वास्तव ये बात सत्य है ना? वास्तव में एक घर बनाने में ब्रह्मा जी डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो घर बना रहा है, क्या हो गया? अरे बाबू क्लास वास सब बंद है, अब जब बंद है पहले ये घर बना, यही घर ही तो मृत्यु से बचाएगा। ये घर वही है जो भगवान कृष्ण का घर, क्या नाम था? ना इधर द्वारका में कौन सा घर था, महल था, क्या नाम था प्लीज बताओ? अरे जो देवलोक से लाया गया था, सुधर्मा। हाँ, तो हम कहो ये क्या भैया, एक भक्त आ नहीं रहे थे, दिख रहे सामने हमको, कहते दिख नहीं रहे आप जब में, नहीं वो सुधर्मा हॉल बनवा रहा हूँ मैं। सुधर्मा वो नहीं बोल रहे, हम बोल रहे थे। सुधर्मा में ना कोई बीमार पड़ता था ना मरता था। तुमने कह रहे भाई ऐसा भी जगत में देखा जाता, मकान बनाया और शरीर छूट गया। महाराज बोल रहे थे कि एक महात्मा जी ने मकान बनवाया, सॉरी आश्रम बनवाया, जिस दिन आश्रम की रिबन कटना था उसी दिन महात्मा मर गए, उसी दिन मर गए। तो समझ रहे हैं बात को? भगवान इस प्रकार से नहीं बना रहे हैं कि मर मर के बना रहे हैं।
सही में जो गृहस्थी में जा रहे हैं ना, उनको जरूर एक छोटी कुटिया जरूर बनाने का प्रयास करना चाहिए, तब समझ में आएगा कि कितना दिक्कत होती है। मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर हम आश्रम बनाने की सेवा दी गई थी, तो वो हम आज भी याद है, पहली सेवा सनक सरान लोग दिए थे, और कंस्ट्रक्शन का हमारा कोई अनुभव नहीं था, ईंट का क्या डायमेंशन हमको पता नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग, सृजन का कैसे कटने कठिनाई आती है। तो वो पहले छप्पर डलवा रहे थे, अच्छा है कि नहीं डलवाया, नहीं तो हम ही फूक दिए गए होते। लाख से आग्रह का अनुभव हुआ हमको, और घास का छप्पर बना रहे थे, और कुछ बीच में एक वो गर्डर को वेल्डिंग करना था। तो हमारा जो क्या कहते हैं वो वेल्डर था, वो का एक गुण था, चरसी था, वो चरस पी के आया था, तो वेल्डिंग ऐसे किया, उधर घास पूरी फूक गई, पूरा लकड़ी फूक गई है। देख रहे तो ऐसी सृष्टि भगवान नहीं कर रहे हैं। बड़ा कठिनाई हुई, उसके बाद किसी तरह से बनाया गया, आगे जाकर जो भी है। लाख सा ग्रह यही फूक दिया गया, सब खत्म, सब कुछ। तो ऐसा लोहार की तरह नहीं कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? वे तो अपनी शक्तियों से सृजन कार्य करते हैं, बनवा देना, उधर कुछ काम कर लेना, उस तरह से डेलीगेशन समझते हैं। हाँ, ये आप जो अच्छे अच्छे लोगों को बैठा देते हैं और कर देते हैं। महाराज बड़ा सुंदर तरह समझाते हैं, भगवान का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। क्या? योग्य व्यक्ति को बिठाते हैं चुन करके, और फिर कहते हैं अब आप करिए। समझ पा रहे हैं? इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी मैनेजमेंट करिए, किसी बेवकूफ को दे देंगे ना, तो उसको पग पग में बताना पड़ता है, ये ऐसे करना, कर लिए कि नहीं, कर लिए कि नहीं। और आप किसी बुद्धिमान व्यक्ति को लगा दीजिए, वो अपने आप सारा काम करके दे देगा। तो खैर भगवान के संग सामर्थ्य दिया भी कि बुद्धि भी दे देते हैं, लेकिन ये सुंदर तरीका है मैनेजमेंट का। इसलिए भगवान मुरली बजाते रहते हैं ऊपर, कोई डिस्टर्ब नहीं होता। कभी कभी जब मैनेजमेंट नहीं हो पाता है ब्रह्मा जी, तब उनको देखते हैं। ऐसा नहीं कि अब हर चीज में वो अड़ंगा मारते रहे। यही तरीका होता है मैनेजमेंट का। महाराज बता रहे थे कि भाई कोई व्यक्ति काम दिया, ए रुको रुको ऐसे करो, और तुम करना शुरू, नहीं रुको रुको ऐसे करो, तो हैरान हो जाएगा, भाई करने दीजिए ना इसको। आपने देखा कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं, आगे ड्राइवर, अरे रुको संभाल के चलाओ, अरे उधर ब्रेक मारो। तो आदमी परेशान हो जाएगा। और मोटरसाइकिल पे ऐसे वो लोग बोलते हैं, चलाने नहीं देते। हमारे पिताजी पीछे बैठ जाते थे, हमको बहुत गुस्सा आता था, अरे ब्रेक मारो, ये करो वो करो, बहुत डर लगता था उनको। ऐसे भगवान मैनेजमेंट नहीं करते, देवताओं को बता दिया वो ऐसे करते रहते हैं। तो उनकी बहुगुणित शक्तियां हैं, परास्त शक्तिर विविधै विश्रूयते। और कैसे सृष्टि करते हैं? तो ये देख रहे हैं किसकी बीज है ये, हम पहले पढ़ के आए हैं, तो टीका पे पढ़ रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं बीज कितने छोटे हैं। ये हैं बैनियन ट्री के बीज। बैनियन समझते नहीं आप? बरगद का पेड़। और बरगद कितना विशाल होता है। और ये बीज इसलिए इस प्रकार से मैंने फोटो रखी है, क्योंकि अब जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, वो इसी प्रकार से बीज के रूप में प्रकट होते हैं। बुलबुल बुलबुल बुलबुल। इसी में कहीं हमारा घर भी है, आप ढूंढने का प्रयास कीजिएगा कहाँ हमारा 2 BHK 3 BHK या 10 BHK जो भी कुछ है। अब ये हम लोग सब सुनना नहीं चाहते ना, क्योंकि हम नम्र बन जाते हैं। नहीं तो यहाँ थोड़ा सा फूल का 3 BHK, मेरा 3 BHK कुटिया है। मेरी कुटिया 3 BHK की। अच्छा हाँ सही में छोटी कुटिया ही तो है। और यहाँ पे आप बरगद का पेड़ देख रहे हैं। जिस प्रकार एक छोटे से वट बीज में विशाल वट वृक्ष उत्पन्न करने की क्षमता रहती है, उसी प्रकार भगवान अपनी ब्रह्म ज्योति स्वरोचसा से सभी प्रकार के बीजों को फैलाते हैं। समझ में आ गया? ब्रह्मांड ब्रह्म ज्योति है, उसमें एक भौतिक आकाश है। उसके बाद महाविष्णु अपने रोमकूपों से अनेक अनेक ब्रह्मांडों को प्रकाशित करते हैं बीज रूप में, और उसमें ये बीज ब्रह्मा जैसे व्यक्ति द्वारा सींचे जाने पर विकसित होते हैं। ये समझ रहे हैं कि ये जो पेड़ दिख रहा है, इस पे जो कोई जल दे रहा है, कौन दे रहा है जल, वो सब समझने की जरूरत नहीं, खाली इतना समझने की जरूरत है कि जल दिया जा रहा है, और जल देने से वो बीज को आगे प्रस्फुटित होते हुए विभिन्न प्रकार के पेड़ और आदि उसमें फूल आते चले जाएंगे। तो ये ब्रह्मा जी का काम है। तो बीज जो है ब्रह्मा जी ने नहीं दिया। तो कोई पूछे अंडा आया कि मुर्गी पहले आई? अब तो उत्तर समझ में गए। अंडा आया, ब्रह्मांड अंडा, और वो उसको अंडा कहाँ से आया? भगवान से। तो भगवान कहाँ से आए? भगवान कहीं से नहीं आए। सॉल्व हो गया? ठीक है। ब्रह्मा बीजों को उत्पन्न नहीं कर सकते, किंतु वे बीज को वृक्ष के रूप में दिखला सकते हैं। जिस प्रकार माली जल से सींच कर पौधों को तथा अमराइयों को बड़ा बनाता है। अमराई क्या होता है? इंग्लिश में क्या लिखा है? लता होना चाहिए। यहां पर दिया गया सूर्य का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। क्या होता है? ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। सूर्य पृथ्वी को भी वैसे ही रोशनी देता है जैसे सूर्य
चंद्रमा को रोशनी देता है। चंद्रमा से आप जाकर के देखेंगे तो पृथ्वी बहुत प्रकाशमान दिखाई पड़ेगी, और ऐसे अन्य सभी ग्रहों को भी वह रोशनी देता है। अब तो समझ में आ गया, याद आ रहा ज्योमेट्री, ये सब ज्योग्राफी में पढ़े थे। जी हाँ, द सन इज लाइटनिंग अप आवर मून जस्ट लाइक इट लाइट्स अप आवर डेज हियर ऑन अर्थ। गॉट इट? भौतिक जगत में सूर्य ही समस्त प्रकाश का यथा अग्नि, बिजली, चंद्रमा की किरणों का कारण है। आकाश के सारे ज्योतिष्क सूर्य की सृष्टियां हैं। सूर्य ब्रह्म ज्योति की सृष्टि है और ब्रह्म ज्योति भगवान का तेज है। इस प्रकार सृष्टि के अनंतिम कारण भगवान है, जिनका स्मरण ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो स्पष्ट है सारी बातें। क्या प्रश्न है किसी भक्त का? ब्रह्मा जी का क्या मटेरियल बॉडी है? अगर है तो फिर उनके पुत्र नारद जी को स्पिरिचुअल बॉडी में कैसे उत्पन्न किया? देखिए, सुनते ही ये है कि ब्रह्मा जी का शरीर महतत्व बुद्धि से बना है और नारद जी का शरीर आध्यात्मिक है। कैसे जानेंगे? सुन लीजिए, ऐसा लिखा है और उसको ऐसे स्वीकार करना होगा। अनेक वैकुंठ लोक का मतलब है असीमित वैकुंठ लोक आध्यात्मिक जगत में है, और कोई प्रश्न नहीं है। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। तो हम लोग अब पारायण करेंगे, और पारायण को हम लोग यहाँ तक तो पहुंच ही गए थे। 11 के आगे चलते हैं, ठीक है। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम्। हो गया ना? 13 से शुरू कीजिए। विलज्जमानया यस्य स्थातुम् इच्छापथे मुया विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः। द्रव्यकर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः। नारायण परा वेदा देवा नारायणङ्गजाः नारायण परा लोका नारायण परा मखाः नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गतिः। तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् इक्ष्यैवाभिचोदितः। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। कार्यकारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयाः बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः। स एष भगवन् लिङ्गैस्त्रिभिरेतैरधोक्षजः स्वलक्षिता गतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः। कालं कर्म स्वभावं च मायिषो मायया स्वया आत्मन यदृच्छया प्राप्तं विबुभुषुरुपाददे। कालाद् गुणव्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महता पुरुषाधिष्ठिताद् अभूत्। महतस्तु विकुर्वाणाद् रजः सत्वोपबृंहितात् तमः प्रधानस्त्व अभवत् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः। सुहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत् त्रिधा। वैकारिकस्तैजश्च तामसश्चेति यदभिधा। द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिः ज्ञानशक्तिरिति प्रभो। तामसादपि भूतादिर्विकुर्वाणाद् अभून्नभ। तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंगम यद दृष्टु दृश्ययोः। नवसोऽथ विकुर्वाणाद् अभूत् स्पर्श गुणो निलः। परान्वयात् शब्दवांश्च प्राणः ओजः सहो बलम्। वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्म स्वभावतः उदपद्यत तेजो वै रूपवत् शब्द स्पर्श शब्दवत्। तेजसस्तु विकुर्वाणाद् आसीदम्भो रसात्मकं रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात्। विशेषस्तु विकुर्वाणाद् अम्भसो गन्धवान् अभूत् परान्वयाद् रसस्पर्श शब्दरूपगुणान्वितः। वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिका दश। दिग्वातार्क प्रचेतोष्वी वहनीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः। तेजसा तु विकुर्वाणाद् इन्द्रियाणि दशा भवन्। ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तेजसौ। श्रोत्रं तुर्घ्राणदृग्जिह्वा वाग्दोर्मेढ्राङ्घ्रिपायवः। यदैते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणाः। यदायतन निर्माणे नाशे कुरु ब्रह्मवित्तमा। तदा संहृत्य चान्योन्यं भगवत् शक्ति चोदिताः। सदसत्वम् उपादाय चोभयं ससृजुर्हृदः।
वर्षपूगा सहस्रान्ते तद अंडमुदकेशयम् कालकर्म स्वभावस्तु जीवो जीवम् अजीवयत् स एव पुरुषस्तस्मात् अंडं निर्भिद्य निर्गतः सहस्रोर्व अंग्रिबाह्याक्षः सहस्रानन शीर्षवान् यस्य हावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरधः सप्त सप्तोर्ध्वं जगनादिभिः पुरुषस्य मुखं ब्रह्मन् क्षत्रम् एतस्य बाहवः उर्वोर्वैश्यो भगवतः पदभ्यां शूद्रो विजायत भूर्लोकः कल्पितः पदभ्यां भुवर्लोकस्य नाभितः हृदा स्वर्लोक उरुसा महर्लोको महात्मनः ग्रीवायां जनलोको अस्य तपोलोकः स्तनद्वयात् मूर्ध्भिः सत्यलोकोऽस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः तत्कट्यां चातलं क्लृप्तम् उरुभ्यां वितलं विभो जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलम् महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदभ्यां रसातलं पातालं पादतलत इति लोकमयः पुमान् भूर्लोकः कल्पितः पदभ्यां भुवर्लोकस्य नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्धना इति वा लोककल्पना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका और उन भक्तों का भी धन्यवाद जिन्होंने आज का प्रसाद में स्पॉन्सर किया है। So we have nice khichdi prasadam for all the Vaishnavas here. Vaishnavis also. Hare Krishna. Thank you. So let's stop.